श्री मुकेश गिरी जी, श्री घनश्याम तिवारी जी, श्री राकेश गुप्ता जी जो हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष हैं, लक्ष्मण रावत जी आप भी मंच पर आए। भूषण यादव जी जो सभासद भी हैं आप भी आए। जयकरण यादव जी आप भी आए, मंच पर स्थान लें और मालार्पण कर। रिंकू देवी जी, अर्चना जी सभी अपनी अपनी टीम के साथ आए। हमारे बीच हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष हरवीर पाल जी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, आप आए मंच पर अपना स्थान लें। थोड़ा सा पीछे हो। भारत माता की भारत माता की भारत माता की भारत माता की। हमारे क्षेत्रीय प्रभारी जी का, क्षेत्रीय अध्यक्ष जी का। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ने जो आज आप देख रहे हैं स्वतंत्रता के साथ जो सांस ले पा रहे हैं, जो अभी कुछ दिन पहले आपने एक पुलवामा की घटना देखी होगी, पहलगाम की देखी होगी, किस तरीके से उन्होंने जाति पूछ के हमारे नौजवानों के साथ हत्या का घृण्य कृतज्ञ का काम किया था। ये सब दिन उस कांग्रेस की है जिसने भारत में एक से एक बड़ा घोटाला दिया और अपनी जमीन को चाइना के पास गिरवी रखा। जब चाइना ने अटैक किया था तो वहां पर जो हमारे सेना के जवान थे उन्होंने कहा था हम पीछे नहीं हटेंगे। तो हमारे देश के उस समय जो प्रधानमंत्री थे उनका आदेश था कि आप अपनी सीमा छोड़ के आ जाइए, और उसका कायरानापन देखिए, उसने उनको भगाड़ा साबित किया जिन्होंने अपनी रेजांगला के ऊपर अपनी शहादत दी। तो आप सब जानते हैं देश के साथ किस तरीके से इन गद्दारों ने गद्दारी किया है, लेकिन आप सब ने जो अपनी निरंतर जो वोट दिया है और आपने जो मोदी जी के ऊपर विश्वास जताया है उस सब का आप देख सकते हैं। जो हमारे मंत्री जी नरेंद्र कश्यप जी हैं ओबीसी मोर्चे के लक्ष्मण जी, निरंतर ये लोग 18 से 22 घंटे तक काम करते हैं ताकि आप सब लोग आराम कर सके। मैं इन सब के लिए मेरे पास शब्द बहुत कम है। इनका जो कर्तव्य है बहुत बड़े इन्होंने काम किए हैं और सदैव जनता जनार्दन के लिए 24 घंटे इनके दरवाजे खुले रहते हैं। मैं आप सभी का यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद आभार प्रकट करता हूँ, और माननीय मंत्री जी ने जो हमें समय दिया है इसके लिए हम सभी सदैव आभारी रहेंगे, और के लक्ष्मण जी के हम सभी यहाँ पर आभारी रहेंगे कि साउथ से चल के उन्होंने खोड़ा जैसी जनता जो यहाँ पर विभिन्न शहरों से विभिन्न गांवों से दूर दराज से बड़ी परेशानियों को सहते हुए किस तरीके से यहाँ पर रहते हैं और पानी की जो समस्या है उसको सहते हुए किस तरीके से हम जीते हैं वो सब जानते हैं। और सरकार से आपकी जो भी कोई योजना जो भी समस्या है उस पर योजनाओं पर निरंतर काम करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। 370-35 को हटाने का फैसला मोदी जी ने लिया, वन नेशन वन इलेक्शन कराने का फैसला मोदी जी ने लिया, और 500 साल के लंबे संघर्ष के बाद अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा डालने का फैसला भी नरेंद्र मोदी जी ने लिया। प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरी दुनिया ने भारत को बदलते हुए रूप में देखा, बदलते हुए स्वरूप में देखा है। सबका साथ सबका विकास हमारी पार्टी की अवधारणा है। 140 करोड़ जनता को अपना परिवार मानना प्रधानमंत्री जी का स्वभाव है, नीति है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने 30 तारीख को एक और बड़ा फैसला लिया। 30 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी कैबिनेट की राजनीतिक चर्चा के दौरान हिंदुस्तान में सामान्य जनगणना के साथ साथ जातीय जनगणना का फैसला भी ले लिया। इसके लिए भी प्रधानमंत्री जी बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। इस देश के अंदर सामाजिक रूप से
शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से जो पिछड़े हैं उनके लिए अलग एक कमीशन गठित करके उनके आंकड़े निकालकर अलग उनका उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए, उनके कल्याण के लिए यह सोचना है। यही जो बयान अंबेडकर जी ने, जो पहला सरकार नेहरू जी के नेतृत्व में बना, तभी नेहरू जी को बताया। नेहरू जी ने मना किया, मगर अंबेडकर जी ने इस्तीफा देने के बाद कई मुद्दे के ऊपर अंबेडकर जी ने नेहरू से विरोध करके जो इस्तीफा दिया, चाहे हिंदू कोड बिल हो, चाहे ओबीसी का आरक्षण के मुद्दे हो, चाहे 370 धारा इस देश के अंदर नहीं रहना चाहिए, जो अंबेडकर जी का जो वादा था, नेहरू जी ने इनकार किया। जब अंबेडकर जी ने इस्तीफा दिया, दबाव में आकर नेहरू जी ने काका कलेकर कमीशन को तो गठित किया 1952 में। 3 साल के बाद काका कलेकर कमीशन ओबीसी समाज के उत्थान के लिए, ये गरीब परिवारों के लिए जो निवेदन दिया 1955 में, अलग आरक्षण ओबीसी के लिए, शिक्षा में हो, सरकार के नौकरी में हो और राजनीति में भी हो। मगर नेहरू जी ने पूरा वो काका कलेकर कमीशन का निवेदन को पूरा इनकार किया। सदन में कम से कम चर्चा न करते हुए 17 साल बीत गए प्रधानमंत्री के नाते नेहरू जी ने, मगर कभी ओबीसी के बारे में वो सोचा नहीं। इस तरह इंदिरा गांधी जी भी हो, बाद में राजीव गांधी भी प्रधानमंत्री बने, मगर ओबीसी का जब मुद्दा आया कभी उनका समर्थन नहीं किया, बल्कि सख्त विरोध किया राजीव गांधी और नेहरू जी ने। नेहरू जी ने यहां तक उस समय में देश के अंदर जितने भी मुख्यमंत्री थे उनको चिट्ठी लिखा गया था। नेहरू जी ने 1961 में इस देश के अंदर जाति के नाम पर आरक्षण होना नहीं, अगर जाति के नाम पर अगर आरक्षण दिया गया तो मेरिट मार्क आएगा। उतना नहीं, सरकारी नौकरियों में अगर आरक्षण पिछड़ों को, एससी एसटी को दिया गया तो इस देश के अंदर दूसरी श्रेणी नागरिकों को इस देश खड़ा करने पड़ेगा और देश भी पीछे होगा। इस तरह बयान ही नहीं, चिट्ठी साहित्य का नेहरू जी ने पूरे देश के अंदर मुख्यमंत्री, ये कांग्रेस का और नेहरू जी का रवैया था। आज राहुल गांधी ने और कांग्रेस के नेता ने, जब मोदी जी ने घोषणा किया, ये जनगणना जब होने वाला है उसके अंदर जाति जनगणना होने का जब निर्णय लिया, पूरे कांग्रेस सहित और राहुल गांधी, इस श्रेय तो कांग्रेस को जाएगा, इस श्रेय तो राहुल गांधी को देना चाहिए। मैं सीधा पूछना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से राहुल गांधी को, आपके परिवार के ही तीनों व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री बने, नेहरू जी हो, इंदिरा गांधी जी हो और राजीव गांधी, लगभग 64 साल आप शासन में थे, सत्ता में थे, क्यों नहीं किया आप जनगणना जाति के नाम पर? राहुल गांधी को मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, बताना चाहिए कांग्रेसवादियों ने। आज उतना ही नहीं, पहली बार जैसे हमारे कश्यप जी ने बताया 1931 में आखिरी जनगणना हुआ जाति के नाम पर, वो भी अंग्रेजी के जमाने में, जब हमारा आजादी मिला और हमारा सरकार बना, नेहरू जी ने हर 10 साल को होने वाले जनगणना में जाति आधारित जनगणना होता था ब्रिटिश के समय में, मगर 1941 में जब युद्ध हुआ, वार हुआ, तो इसलिए नहीं किया गया। मगर 1951 में नेहरू जी थे प्रधानमंत्री, क्यों नहीं किया? नेहरू जी ने मना किया, जनगणना होगा इस देश के अंदर, मगर जाति आधारित जनगणना नहीं होता, इसीलिए कि जाति के नाम पर अगर जनगणना किया तो देश जाति के नाम पर बंटवारा होगा। ये था ये नेहरू जी का रवैया। आज राहुल गांधी और कांग्रेस नेता
राहुल गांधी का पीठ थपथपा रहे। ये श्रेय तो क्योंकि राहुल गांधी ने लगभग 3-4 साल से हम देख रहे संविधान के पुस्तक लेकर देश भर भ्रमण कर रहे, घूम रहे और बता रहे कि ओबीसी का भला हो, संविधान के माध्यम से आरक्षण हो और संविधान को बचाना हो। 2010 में हमारे विपक्ष के नेता सुषमा स्वराज जी ने उस समय में जो प्रणब मुखर्जी जो वित्त मंत्री थे उनको चिट्ठी लिखा गया थी आने वाले साल में जो 2011 में जनगणना होने वाला है उस जनगणना में जाति को जोड़कर जनगणना करना चाहिए। ये मांग था सुषमा स्वराज जी का और भारतीय जनता पार्टी का। उतना ही नहीं, राजनाथ सिंह जी, अरुण जेटली सहित भी जब सदन में मांग किया उस समय में प्रधानमंत्री जो मनमोहन सिंह जी थे वो वादा किया जो इस समय 2011 में होने वाले जनगणना में जाति को जोड़कर हम जनगणना करेंगे। मगर बाद में कैबिनेट का निर्णय हुआ, सदन में वादा करने के बाद चिदंबरम जी ने गृह मंत्री थे वो माना नहीं क्योंकि जनगणना गृह मंत्री के मंत्रालय के माध्यम से ही होना है। मगर चिदंबरम माना नहीं। वो उस समय में कैबिनेट के अंदर निर्णय लिया गया कि गृह मंत्री के बदल ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, ये अर्बन मिनिस्ट्री, रूरल मिनिस्ट्री दोनों को जोड़कर जनगणना जो संविधान के माध्यम से नहीं, एक सर्वे के माध्यम से, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सर्वे के माध्यम से, ये हमारे एनजीओ के माध्यम से चिदंबरम ने कराया। 5,000 करोड़ खर्च किया ये सर्वे के नाम पर, पूरा देश भर में ये आंकड़े निकाले। हुआ क्या? 5,000 करोड़ खर्च करने के बाद निकला कुछ, वो कुछ उसका वो आंकड़े कुछ प्रस्तुत नहीं किया। आज तक भी चिदंबरम ने जो किया पता नहीं आज उनका ये जो सर्वे का निवेदन बताते लोग उसमें कहीं इतना अशास्त्रीय पद्धति से हुआ, वो लोगों का पैसा खा लिए मगर पिछड़ों का या इस देश के अंदर किसी नागरिक का भला नहीं हुआ। उतना ही नहीं, कांग्रेस हमेशा कर्नाटक में भी ये जाति आधारित जनगणना के नाम पर 300 करोड़ खर्च करके जब सिद्धरामैया मुख्यमंत्री थे पहली बार, उस समय में भी सर्वे किया कर्नाटक के अंदर। और बाद में कांग्रेस के नेता अंदरूनी के कारण से तो अंदरूनी ने विरोध किए कांग्रेस पार्टी के नेता। यह प्रचलित नहीं करना चाहिए वरना ये ओबीसी का आंकड़े बाहर आ जाएंगे, उनके मांग बढ़ेगा, बाद में आरक्षण भी बनाना पड़ता, इसलिए हम प्रचलित नहीं करेंगे, पब्लिश नहीं करेंगे। ये था आपका रवैया कांग्रेस पार्टी का। मगर किया तो देश भर में पहली बार कोई सर्वे किया, कोई एनडीए सरकार किया, वो बिहार में किया और नीतीश और हमारे बीजेपी के माध्यम से सर्वे किया, आंकड़े निकाले, सदन में लगाए, चर्चा हुआ, बाद में पब्लिक डोमेन में लगाया। उसके बाद में ये जो प्रावधान लाया 60% के ऊपर जो ओबीसी और ईबीसी अति पिछड़ा वर्ग जो है उनके लिए भी अलग आरक्षण के लिए 50% जो सीमा था और सीमा को पार करके 60% का आरक्षण के लिए सरकार मौजूद था। मराठी के कोई नेता ये कोर्ट अदालत में जाने से वो स्टे मिल गया। मगर आज इस तरह समाजवादी पार्टी के नेता आज उत्तर प्रदेश में बता रहे हमारे वजह से, हमारे दबाव से ही ये मोदी जी ने निर्णय लिया। मैं पूछना चाहता हूं अखिलेश जी से और समाजवादी पार्टी के नेता से, आपको भी पूछना पड़ेगा, उनका पर्दाफाश करना पड़ेगा। सिर्फ गाजियाबाद में नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश के अंदर इन नेताओं को, इन कार्यकर्ताओं को घेरना पड़ेगा, क्योंकि आप 15 साल सरकार में थे। अखिलेश यादव जी, आपके पिताजी रक्षा मंत्री थे, आपके माध्यम से सरकार चला मनमोहन सिंह जी का, गुजराल जी का सरकार चला, देवेगौड़ा जी का सरकार चला, मगर आप ठेकेदार समझते पिछड़ों का, मगर किया क्या पिछड़ों के लिए? कभी जातिगत जनगणना आपके शासन में नहीं किया। आज आप सवाल कर रहे हमको, जातिगत जनगणना जब मोदी निर्णय लिया, ये श्रेय आप लेना चाहते। और लॉ एंड ऑर्डर का जो परिस्थिति पिछले में था, क्या था? जंगल राज कहते थे, बीमारू राज कहते थे, मगर आज
उत्तर प्रदेश खाना पहुंच जाना। इसलिए आपका मैं समय इतना ही लेते हुए आने वाले दिन एक सवर्ण आज दिन भारत देश हिंदुस्तान के अंदर पूरा दुनिया के अंदर आज विकसित भारत बनाने के लिए हम आ गए। बहुत बहुत धन्यवाद। दुनिया ताजा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।